हमारा संपूर्ण जीवन हमारे सोच पर निर्भर करता है। जीवन का चक्र सोच से ही नियंत्रित और संचालित होता है। अच्छा बुरा जीवन हमारी सोच पर निर्भर करता है। दुनिया में जितने भी लोगों ने अपने जीवन का उत्थान किया वह भी अपने सोच से, और जिनका पतन हुआ वह भी अपनी सोच से। संत कहते हैं, यदि अपने जीवन की स्थायी उन्नति चाहते हो तो सही सोच के धनी बनो। और सही सोच आध्यात्मिकता के बाद ही प्रकट होती है। जब तक हम आध्यात्मिक सोच के धनी नहीं बनते तब तक हम अपने जीवन का उत्कर्ष नहीं कर सकते। चीज़ें हमारे सामने हैं, अब ये हम पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टि से देखते हैं। एक जगह एक उद्यान में एक युवती का मृत शरीर पड़ा था। उस युवती को देखकर एक प्रेमी बड़ा व्याकुल हो रहा था। वो सोच रहा था, काश इसका मेरा साथ होता तो मैं अपने सुख से जीवन जीता। एक वेश्या की नज़र पड़ी और वो कह रही थी, हाय इतना अच्छा जिस्म भरी जवानी में चले गई, काश मुझे मिल जाती तो मैं इससे लाखों करोड़ों कमा लेती। एक कवि की नज़र उस पर पड़ी और वह उसके अंग विन्यास को देखकर अपनी कल्पना का रंग भरना शुरू कर दिया कि कितनी अच्छी आँखें, कितनी सुंदर नाक, और वो उसके रूप विन्यास की चर्चा में लग गया। वहीं एक संत की दृष्टि पड़ी, उनके मुख से निकला, हाय ये दुर्लभ मनुष्य जीवन, इसका यूं ही व्यर्थ हो गया। काश ये संयम की राह पकड़ती तो अपनी आत्मा का उत्थान कर लेती। घटना एक है, प्रतिक्रिया चार अलग अलग। पहला, जो केवल भौतिक सुख की बात सोच रहा था, जो उसके संसर्ग से केवल अपनी वासना की पूर्ति करना चाहता था, जो एक स्त्री को केवल एक भोग की सामग्री के रूप में देख रहा था। दूसरी जो वेश्या थी, उसकी दृष्टि केवल पैसे पर थी, वह व्यावसायिक हिसाब से अपना कैलकुलेशन कर रही थी। और तीसरा जो कवि था, वो उसके रूप विन्यास की व्यवहारिक व्याख्या कर रहा था। लेकिन जो संत थे उनकी दृष्टि आत्मा पर केंद्रित थी, वे आध्यात्मिक सोच के धनी थे। विगत दिनों मैंने आपसे इन्हीं चार प्रकार की सोच की बात की। संत कहते हैं, अपने सोच में आध्यात्मिकता आनी चाहिए और अपने अंदर उतर करके देखें कि मेरी सोच का स्तर क्या है, अध्यात्म का स्पर्श मैं कर पाया कि नहीं कर पाया। अगर अपने जीवन को स्थायी रूप से सुखी बनाना चाहते हो तो उसका एक ही आधार है, वह है आध्यात्मिक चेतना का विकास। हम लोग सम्यक दर्शन की बात करते हैं। सम्यक दर्शन है क्या? भेद विज्ञान का नाम सम्यक दर्शन है। ये भेद विज्ञान क्या है? एक भेद विज्ञान क्या है?
शरीर और आत्मा के भेद को जानना, शरीर और आत्मा के अंतर को जानना, शरीर और आत्मा के रहस्य को पहचानना, इसका नाम भेद विज्ञान। अगर हमने ये प्राप्त कर लिया तो ये मान करके चलना, हमारा जीवन शरीर के तल से ऊपर उठकर आत्मा के स्तर पर आ जाएगा। और संत कहते जब तक देह के धरातल से ऊपर नहीं उठोगे आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा, और जब तक आध्यात्मिकता का विकास नहीं होगा तो जीवन का कल्याण नहीं हो सकता। अपने जीवन का वास्तविक कल्याण करना चाहते हो तो आध्यात्मिक चेतना का विकास कीजिए, आध्यात्मिकता के साथ जुड़िए, जानिए मैं कौन हूँ। आज की 4 बातें आप सबसे करना चाहूँगा। अपने सोच में आध्यात्मिकता को प्रतिष्ठापित करने के लिए रोज अपने मन में 4 सवाल खड़ा कीजिए। मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूँ और मुझे क्या करना चाहिए। कभी मन में ऐसा सवाल आता है, मैं कौन हूँ? अगर आपसे पूछा जाए तो आप क्या जवाब दोगे? फट से आपके ज़बान पर आपका नाम आ जाएगा, यही आएगा ना। थोड़ा और छोड़ो, कोई पूछे तो उसकी बात बाद में। हम अपने आप को किस रूप देखते हैं, ये देखने की कभी कोशिश की? आंखें बंद कीजिए थोड़ी देर के लिए, सब लोग आंखें बंद कीजिए और थोड़े पल के लिए सोचिए मैं कौन हूं। क्या उत्तर आ रहा है? अपना नाम आएगा, अपने द्वारा जो कल्पित छवि हमने गढ़ रखी वो आएगा। मैं कौन हूँ, मेरा अमुक नाम है, समाज में मेरी बड़ी पहचान है, मैं बड़ा रेपुटेड पर्सन हूँ, मैं अच्छा व्यापारी हूँ, मैं एक अच्छा डॉक्टर हूँ, मैं अच्छा अधिकारी हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। कुछ ऐसा ही आ रहा है? किसी के मन में आया कि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? अगर एकाध के मन में आया हो तो हाथ उठाना। बड़ी अच्छी बात है। इसका मतलब तो भोपाल का तो रंग ही बदल गया है। ये अप्रत्याशित, ये मतलब लग रहा है कि डायरेक्शन ठीक होता जा रहा है, लेकिन ये भी थोड़े पल के लिए फिर बदल जाएगा। मैं कौन हूँ, हमने प्राय अपने इस काल्पनिक रूप को ही अपना रूप मान रखा है। जो छवि हमने अपनी गढ़ रखी है उसे ही हमने अपना मान रखा है और पूरे जीवन उसी को मेंटेन करने में लगे रहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं एक चेतन आत्मा हूँ, ये हमने सुन लिया, पढ़ लिया है, एक धारणा बना रखी है, लेकिन अंदर की मान्यता कुछ और है। अगर हर पल ये प्रतीति में रहे कि मैं शुद्ध आत्मा हूं तो तुम्हारा अभिमान और तुम्हारी आसक्ति पल में दूर हो जाए। है मैं कौन हूं, मैं तो ये हूं, मेरा ये है, मेरी छवि खराब ना हो जाए, मेरा नुकसान ना हो जाए, मुझे ये सब मेंटेन करना है, मुझे कोई चोट ना पहुंचा दे, मुझे कोई परेशान ना कर दे। ये सारे विकल्प किसके हैं? उस मैं के जिसे हमने मैं बना रखा है। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।